जय हिंद साथियों, आज हम लोग साइंस में ऊर्जा का रूपांतरण पढ़ेंगे। ऊर्जा का रूपांतरण, कौन सी ऊर्जा होती है, किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो इसलिए एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक से समझिए और बहुत आसान है, समझना भी आसान है और याद करना भी आसान है। एनटीपीसी रेलवे में कई बार पूछा गया है, कोई न कोई एक जो है रूपांतरण पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए इसमें डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ऊर्जा डायनमो का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत किस ऊर्जा में किस ऊर्जा में बदलता है, हम लोग यही देखते हैं। चलिए देखते हैं डायनमो कौन सी युक्ति है जो ऊर्जा को चेंज करती है। डायनमो कौन सी युक्ति है किस, जैसे डायनमो जो चलता है, जनरेटर आप लोग देखे होंगे जो शादी ब्याह में चलता है, वही जनरेटर है। उसमें डायनमो लगे होते हैं, या देखिए डायनमो उसमें लगते हैं जो अल्टरनेटर बोलते हैं, उसमें बैटरी चार्ज करता है। तो देखो डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, उसमें यंत्र द्वारा, जो यंत्र द्वारा चलता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में, तो आपका जनरेटर जो होता है क्या देता है, बिजली पैदा करता ना। तो ये डायनमो उसमें लगा होता है, तो पूरा मिलाकर जनरेटर कहते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। सेम स्टर विद्युत मोटर, कौन सा मोटर, विद्युत मोटर। देखिए विद्युत मोटर से हम लोग मोटर से चलाकर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं, पानी निकालते हैं। आपके यहाँ गांव में ट्यूबवेल लगे होंगे, उसमें मोटर लगाते हैं। वो मोटर क्या दिखे, जो चक्की चलती है, पानी है, आटा पीसने वाली चक्की जो है, उसमें देखो क्या मोटर होता है और वो बिजली से चलता है। तो विद्युत मोटर, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर जो होता है, ये इसमें विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा होती है, यानी उसको मोटर को चलाता है। तो मोटर जो होता है, मोटर किसको चलाता है, यंत्रों को चलाता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में देखिए आप क्या करते हैं, लाउड स्पीकर में बोलते हैं, तो उसमें से जो बिजली होती है, बिना, अगर बिजली ना हो तो आपकी आवाज लाउड स्पीकर द्वारा नहीं सुनाई देगा। तो उस क्या करती है, आपकी जो विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर देता है। अभी आप देखो इसमें आप बोलेंगे लाउड स्पीकर, देखो कौन सा लाउड स्पीकर का मतलब, जो आपका वो बड़ा सा चोंगा होता है उसे हम लाउड स्पीकर कहते हैं। तो हम लोग माइक्रोफोन से बोलते हैं, बिजली के माध्यम से वो चोंगे में आवाज जाती है, और उस चोंगे भोंपे द्वारा, शादी ब्याह में पहले बहुत बड़े बड़े भोंपे चलते थे, आजकल कम, और शादी ब्याह हुआ बस एक दिन दो दिन पहले भोंपे लग जाते थे, और भोंपे मतलब चिल्लाता था गाना, मतलब दूर दूर तक, एक गांव से दूसरे गांव तक सुनाई देता था। तो ये चीज लाउड स्पीकर है। तो लाउड स्पीकर से क्या होता है, जो बिजली ऊर्जा जाती है, यानी हम बोलते हैं माइक्रोफोन से, वो बिजली ऊर्जा के रूप में जाती है और चेंज हो जाती है किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। इसमें ध्वनि ऊर्जा, देखिए चेंज हो गया ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। देखो अब माइक्रोफोन आया, अब हम बोलते हैं माइक्रोफोन में, क्या करते हैं, माइक पकड़ लिए, उसके बाद स्टेज पे खड़े हो गए, हेलो 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 करते हैं। तो हमारी जो आवाज होती है वो किसमें रहती है, ध्वनि ऊर्जा में, हमारी आवाज। अब वो ध्वनि ऊर्जा तार के माध्यम से जाएगी, किसके रूप में, तार के रूप में जाएगी। ध्वनि ऊर्जा किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। देखिए ये दोनों एक ही चीज है, बस केवल एक समझना है। लाउड स्पीकर आपका है, लाउड स्पीकर जो आपको बाहर आवाज भेजता है, और माइक्रोफोन जो हम मुंह से बोलते हैं, और जो मुंह से बोलते हैं ध्वनि को, वो बदल जाता है विद्युत में। कितना देखो कितना समझना। हम लाउड स्पीकर क्या समझे, जो चोंगा होता है बड़ा सा, भोपू जिसे है, उसे हम कहते हैं, जिसे इसमें ध्वनि दूर तक पहुंचाती है।
हो गए। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसके सहारे हम बोलते हैं वो माइक्रोफोन हो गया। उसमें हम ध्वनि, अपनी ध्वनि निकालते हैं, हमारी ध्वनि बदल जाती है किसी में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक। सितार, सितार देखे होंगे आप, सितार बहुत पहले देखिए, बहुत गांव में अक्सर, गांव में जो रहते होंगे अक्सर जोगी फकीर आते थे। जोगी फकीर हुए अपनी सरंगी लिए होते थे, सरंगी लिए होते हैं। इसी तरह से आपका सितार भी होता है। सितार का मतलब आपका जिसमें तार लगे हों, सितार, तार लगे होते हैं, यानी वो एक यंत्र होता है। क्या होता है? यंत्र होता है। और यंत्र को, उस तार को हम ऐसे चलाते हैं तो आपका सितार, गिटार जो होते हैं उसमें तार लगे होते हैं। तार को हम छेड़ते हैं तो उसमें यंत्र बने होते हैं, यंत्रों से ध्वनि निकलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें निकलती है? ध्वनि ऊर्जा में। इसमें बदल जाता है यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। बहुत आसान। मोमबत्ती, मोमबत्ती आई है, दीपावली आ रही है आपकी, और दीपावली में लोग घरों पर मोमबत्ती जला देते हैं। क्या आपने सोचा कभी मोमबत्ती क्यों जलती है? मोमबत्ती में ऐसा पदार्थ लेप लगाया जाता है, बीच में एक धागा लगा दिया जाता है, धागे के सहारे वो टिका होता है, और उस लेप को, वह एक रासायनिक केमिकल होता है, रासायनिक बनाया जाता है, और वो मोम बनाया जाता है। मोम, मोम जो होती है उसी, वो जब हम जला देते हैं तो पिघलती है, उसमें जो ऊर्जा संचित की गई है वो जलने लगती। जैसे लकड़ी जलती है आपकी, वैसे मोम भी पिघल पिघल करके जलती है। तो ये उसमें कौन सी ऊर्जा भरी होती है? रासायनिक ऊर्जा भरी होती है, न कि यांत्रिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा चेंज होती है किसमें? प्रकाश एवं ऊष्मा में। प्रकाश एवं ऊष्मी ऊर्जा। देखिए किसमें, मतलब प्रकाश एवं ऊष्मी ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत बल्ब। सबके घर में बल्ब लगा है, सभी के घरों में बल्ब देखते हैं, हम डेली देखते हैं बल्ब। बल्ब में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें आती है विद्युत ऊर्जा। अब बहुत सिंपल है, विद्युत ऊर्जा यानी जो बल्ब लगा है क्या देता है? बल्ब प्रकाश देता है, प्रकाश देता है। और क्या देता है? देखिए बड़े बड़े जब आपके वो लगा दिए जाते हैं हाइलोजन, तो प्रकाश के साथ साथ इसमें से ऊष्मा भी निकलती है। तो ये प्रकाश एवं ऊष्मी ऊर्जा दोनों निकलता है। इसमें भी होगा प्रकाश एवं ऊष्मी ऊर्जा। देखिए आपने, इसे कितना आसान है। विद्युत सेल, कौन सी सेल? विद्युत सेल। विद्युत सेल जो आपके बैटरी होती है, जो हम रेडियो बजाते हैं या टॉर्च में लगाते हैं, उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल क्यों? क्योंकि उसे चार्ज किया जाता है, आवेश किया जाता है, आवेशित किया जाता है, उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। उसमें जो केमिकल भरे होते हैं वो विद्युत सेल के जो अंदर होता है वो रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित की जाती है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित की जाती है? रासायनिक ऊर्जा। और ये रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? फिर विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। विद्युत ऊर्जा, जिससे आप सेल से क्या जलाते हैं? बल्ब जलाते हैं और यंत्र भी चलाते हैं। तो ये रासायनिक, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। देखो कोयले का जलना, कोयले का जलना, जो कोयले आप जलाते हैं, कोयले में कौन सी ऊर्जा है? प्राकृतिक रूप से रासायनिक ऊर्जा होती है, प्राकृतिक द्वारा सिंचित की जाती है, इसमें रासायनिक ऊर्जा। और कोयला जलने पर क्या होता है? कौन सी? ऊष्मा निकलता है, ऊष्मी ऊर्जा। ऊष्मी ऊर्जा, ये कोयला जलता है तो ऊष्मा देता है, ताप देता है। इंजन, आपने इंजन आपके गांव में चलता है, इंजन जो होता है, देखिए यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा, यानी उसमें संचित, इंजन में कौन सा ऊर्जा होता है? यानी देखो पेट्रोल या डीजल आप इंजन में डालते हैं तो इंजन वो क्या करता है? उस पेट्रोल और डीजल को जलाता है, जलाने पर क्या ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, और यह ऊष्मा ऊर्जा किस में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी यंत्र को चलाने की क्षमता आ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा। ये देखिए यांत्रिक ऊर्जा, ये आपका ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट है, इससे हम इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं रिवीजन कर देते हैं कुछ क्वेश्चनों को। हाँ ठीक है, देख लीजिए आप लोग। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मी ऊर्जा, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा
को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में है, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कार्य ऊर्जा शक्ति देख लेते हैं, हमने पढ़ा चुका है कार्य ऊर्जा शक्ति, ये तीनों मतलब कैसे एक दूसरे से संबंधित है। कार्य ऊर्जा शक्ति, देखिए आपने ऊर्जा रूपांतरण पढ़ा अभी। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वाट होता है, वाट क्या होता है, वाट। वाट इसका मात्रक क्या होता है, कार्य तथा ऊर्जा दोनों, एक कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब देखिए यहाँ पर हम कार्य का मात्रक और क्या निकाल सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो ये न्यूटन मीटर, एक ये हो गया न्यूटन मीटर, एक मात्रक हो गया। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। इसे हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक ये हो गया आपका कार्य का मात्रक, ये मात्रक हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ऊर्जा का मात्रक आपका, देखो ऊर्जा यानी कार्य तो ऊर्जा का मात्रक और मात्रक क्या है, इसका मात्रक और है आपका, इसका मात्रक हो जाएगा वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा। देखो ये वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। इसी प्रकार से शक्ति का मात्रक वाट होता है, क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति का मात्रक, शक्ति बराबर यानी शक्ति को हम P से लिखते हैं, पावर P से, P बराबर होता है यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो W/T हो जाएगा, W/T। तो हम एक मात्रक इसका पाएंगे जूल प्रति सेकंड। देखो ये कई बार पूछा गया है, ये NTPC में पूछा गया है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, इतना आसान। देखो यहाँ जूल है, यहाँ जूल प्रति सेकंड है, दोनों में डिफरेंट है, यहीं पर हम गलती करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ जाइए। कार्य ऊर्जा शक्ति में शक्ति का मात्रक यानी यहाँ पर जूल है, यहाँ जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। यहाँ वाट है, यहाँ वाट घंटा। और मात्रक देखते हैं इसका आपका अश्वशक्ति, शक्ति का अगला मात्रक ये भी पूछा गया है, शक्ति का मात्रक होता है अश्वशक्ति। रिवीजन, अश्वशक्ति किसका मात्रक है, पूछा जाता है अश्वशक्ति, ये यानी अश्वशक्ति या अश्व किसका मात्रक है, अश्वशक्ति, शक्ति का मात्रक है, किसका मात्रक है, शक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरह से समझाए हैं। और एक बार आप वीडियो देख लेंगे, शायद है आप भूलेंगे, आप भूल नहीं सकते। मेरी वीडियो को आप बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, कभी भूल नहीं सकता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, 746 वाट। अब देखिए वाट, बहुत मात्रा देखिए, वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये देखिए किसका मात्रक है, वाट, किलोवाट, मेगावाट। यहाँ पर वाट, किलोवाट, मेगा, यहाँ पर समय नहीं है, अंतर यही करना है, हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर शक्ति में जो है वाट, किलोवाट, मेगावाट है, बट जो आपका कार्य ऊर्जा का मात्रक है वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट। कार्य ऊर्जा आप में जो शक्ति आप लगा सकते हैं, बिना समय की भी शक्ति लग सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर कार्य और ऊर्जा आपका अगर व्यय हो रहा है तो आपका समय लगेगा। ऐसी स्थिति में हम जान जाएंगे कि अगर कार्य ऊर्जा कर रहे हैं तो उसमें समय लगेगा, बिना समय का कार्य ऊर्जा हमारा होगा नहीं, ऊर्जा खत्म हो रही है, समय लग रहा है। तो वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा हमारा कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। देखिए आपका सस्पेंस इसमें खत्म हो गया। वाट, किलोवाट, मेगावाट, यहाँ पर समय नहीं है, किलो बढ़ेगा, मेगा बढ़ेगा, वो संख्याएं बढ़ जाएंगी, लेकिन समय नहीं इसमें है। इसलिए दोस्तों आप लोग ध्यान से इसको जानिएगा। ये क्वेश्चन NTPC से, इसमें से 2 क्वेश्चन 100% है, पक्का है,
आना ही आना है, इसमें से इसको कोई नहीं, जितना पढ़ा दिए इसमें से 2 क्वेश्चन 3 नंबर का आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए थैंक्स, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप लोग बार बार वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए और समझने का। हम वीडियो आपको XYZ देंगे, पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो बहुत जल्दी ही पूरा कर देंगे। थैंक्स।